प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की कंप्यूटर टाइपिंग की इस क्लास में मैं आपको पेज मार्जिन के बारे में समझाने वाला हूं। किस तरीके से पेज का मार्जिन छोड़ते हैं, कौन से मार्जिन को आपको कितना अधिकतम छोड़ना चाहिए, कितना न्यूनतम छोड़ना चाहिए, उसके बारे में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप जो मैटर टाइप करते हो, पहले उसको आपको ओपन करना है। तो जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव किया है या अभी आप क्रिएट करने वाले हो, पहले आप उसे ओपन कर लो। अगर बना रहे हो तो आप पहले उस फाइल को ओपन करो। तो हम इसमें से पहले से कोई टाइप की हुई फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं और उसी पर हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पेज का मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, आपके सामने ये पेज ओपन है। एक पेज की ये फाइल है, एक लेटर टाइप किया हुआ है इसमें। तो इसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से मार्जिन छोड़ा जाता है। ठीक है, तो पेज मार्जिन है क्या आखिर में? तो मार्जिन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छूट या छोड़ना। ठीक है, मार्जिन ऐसे आप सपोज करो कोई चीज़ आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब आप कोई सामान की खरीदारी करते हैं तो आप दुकानदार से पूछते हैं इसमें कोई मार्जिन है क्या? तो सामान आप खरीद रहे हैं, जो आइटम खरीद रहे हैं, उस पर कितना मार्जिन है, कितना आप उस पर छूट देंगे, कितना छोड़ेंगे आप। तो मार्जिन का अभिप्राय छूट से होता है। लेकिन जब आप टाइपिंग के संदर्भ में बात करते हैं, जब आप टाइप करने जब मैटर आप टाइप करते हैं, इस पेज के संदर्भ में मार्जिन का अभिप्राय भी छूट से होता है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ऐसे यहाँ से पेज की स्टार्टिंग है। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया गया है। इसके ऊपर का ये जो एरिया है ये छूटा हुआ है, ये टॉप मार्जिन इसको कहते हैं। इसके पश्चात अगर आप इधर देखें तो यहाँ से भी, यहाँ से जो टाइप है इसके आगे से अगर आप देखें तो ये एरिया छूटा हुआ है। ऐसे ही इधर अगर आप देखें कि यहाँ से यहाँ का एरिया छूटा हुआ, इसमें कुछ भी टाइप नहीं है। इसके पश्चात अगर आप अंत में देखें तो अंत में भी ऐसे ही एक एरिया छूटा हुआ रहता है। कितना छूटेगा इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसमें रूलर बार है, रूलर बार में एक ये टिक लगा हुआ है, तो इसके सामने का जितना एरिया है ये आपका सारा नीचे का छूट जाएगा। तो पेज में जो मार्जिन है वो उसके 4 साइड होते हैं, तो इसमें 4 साइड में हम 4 तरीके से मार्जिन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला मार्जिन है इसको हम, और एक बात और हम आपको यहाँ पर आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि मार्जिन को हम हिंदी में हाशिया कहते हैं। ठीक है, कि दायां हाशिया, बायां हाशिया, ऊपरी हाशिया, निचला हाशिया, इसको हम हिंदी में इस तरीके से इसको संबोधित करते हैं, इसके नाम है। और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टॉप मार्जिन। ठीक है, इसको टॉप मार्जिन कहते हैं। और इधर वाले मार्जिन इसको हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और जो सबसे निचला मार्जिन होता है पेज में इसको हम कहते हैं बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि पेज में मार्जिन हम किस तरीके से सेट करते हैं। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आपके द्वारा क्रिएट किया गया पेज या आपके द्वारा टाइप किया गया कोई लेटर मैटर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और आप उसे देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है। तो पेज के मार्जिन के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम मार्जिन की बात करते हैं वो मार्जिन हमारा टॉप मार्जिन है। ठीक है, तो टॉप मार्जिन आप अधिकतम कितना छोड़ेंगे, न्यूनतम आप कितना छोड़ सकते हैं? तो अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम मार्जिन सामान्यतः आप 1 इंच का आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब किस तरीके से आप मार्जिन पेज का सेट करेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किधर का मार्जिन कितना होना चाहिए। तो टॉप मार्जिन आपको सामान्यतः 1 इंच का छोड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 इंच ही छोड़ना है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा आप उसे कम भी कर सकते हैं या थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से आप
अगर आप नॉर्मल टाइप कर रहे हैं तो आप उसे 1 इंच का छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें लेफ्ट मार्जिन की बात करते हैं, जिसको हम बायां हाशिया कहते हैं। अब थोड़ा सा ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये बायां मार्जिन और ये दायां मार्जिन है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो आप ये देखिए कि जो आपके बाएं हाथ की तरफ का जो आपका मार्जिन होगा वो आपका बायां मार्जिन होगा, और जो आपके दाएं हाथ की तरफ का जो मार्जिन होगा वो आपका दायां मार्जिन होगा। तो दाएं हाथ की तरफ दायां, बाएं हाथ की तरफ आपका बायां मार्जिन होगा। तो इससे आपको थोड़ा सा याद रखने में, नाम याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमारा बायां मार्जिन है, बाएं मार्जिन को आप सामान्यतः अगर आप बात करें तो आप उसे 1 इंच छोड़ सकते हैं। न्यूनतम आप इसे 0.5 इंच अर्थात आधा इंच आप इसे छोड़ेंगे। 0.5 इंच के बाद में अगर हम मार्जिन से और कम करते हैं तो फिर वो देखने में बिल्कुल भी भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो न्यूनतम आप इसे 0.5 इंच ही छोड़ें, और अधिकतम आप इसको 2.5 इंच छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2.5 इंच अधिकतम आप इसको छोड़ सकते हैं। 2.5 इंच अधिकतम क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं कार्यालय में अधिकारियों के द्वारा जब कोई भी योजना बनाई जाती है, कोई स्कीम बनाई जाती है, नए नियम क्रिएट किए जाते हैं, तो उसमें अन्य विभागों से विचार विमर्श किया जाता है। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक पत्र बना करके उसको सभी में उच्च अधिकारियों में सर्कुलेट किया जाता है, तो उनके द्वारा बाएं साइड में टिप्पणी की जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा बायां मार्जिन है वो अधिकतम हमारा 2.5 इंच, न्यूनतम 0.5 इंच, और सामान्य रूप से आप 1 इंच उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात में ये हमारा दायां मार्जिन आता है। दाएं मार्जिन को हम न्यूनतम 0.5 इंच और सामान्यतः इसको हम 1 इंच का छोड़ते हैं। ठीक है। और जो हमारा निचला मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन, इसको हम न्यूनतम 0.5 इंच और सामान्यतः 1 इंच हम इसको छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये मार्जिन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये मार्जिन हमारा किस साइड से कितना छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमारा दाएं साइड का जो मार्जिन होता है, इस मार्जिन को हम जस्टिफाइड मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है। और जो ये हमारा बायां मार्जिन है, इसको हम मिसिल मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो ये कुछ बातें थी इससे जुड़ी हुई कि किस तरीके से हम मार्जिन पेज का सेट करते हैं, ये हम अभी आपको बताएंगे। और इसके बारे में किस साइड से कितना छोड़ना चाहिए ये हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब हम आपको बताते हैं कि मार्जिन किस तरीके से पेज का सेट करते हैं। तो इसके जो तरीके हैं उन पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप मेनू बार में देखेंगे पेज लेआउट का ऑप्शन आता है। ठीक है। यहाँ पर आपका देखो ये हाईलाइट हो रहा है हल्का हल्का सा। यहाँ पर आप पेज लेआउट का ऑप्शन ये यहाँ पर आता है। ठीक। तो यहाँ पर एक बार आप क्लिक करेंगे पेज लेआउट पर, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मार्जिन का ऑप्शन आता है, ये नीचे ही, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात सबसे नीचे आप कस्टम मार्जिन ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस मार्जिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक विंडो खुल करके आती है पेज सेटअप की। अब इस पेज सेटअप में एक मार्जिन टैब है, उस मार्जिन टैब में अगर आप देखेंगे तो टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसमें एक गटर मार्जिन का भी उसमें ऑप्शन होता है। तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्जिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट सभी में सामान्यतः 1-1 इंच का मार्जिन आपका सेट है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 2 बटनें दी हुई हैं। अगर मार्जिन आपको बढ़ाना है तो ऊपर वाली बटन, और नीचे आप देख रहे होंगे जिसे कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर ये प्रीव्यू, ठीक है, बढ़ाना घटाना इस तरीके से, तो ये प्रीव्यू आपका शो करता रहता है। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटम मार्जिन में होता है, ऐसे ही लेफ्ट मार्जिन में होता है, ऐसे ही राइट मार्जिन में होता है।
और साथ में अगर आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है गटर, तो इस गटर मार्जिन का क्या यूज है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गटर मार्जिन ये दो टाइप का होता है, एक तो टॉप और दूसरा होता है लेफ्ट। कौन कौन से? एक तो टॉप होता है, दूसरा लेफ्ट होता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज है गटर का? अब इसके नाम से अगर आपको दिख रहा होगा गटर तो थोड़ा सा आपको बैड सेंस में जाता है कि ये गटर है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इस प्रकार से। इसका यूज जब कभी भी आप बाइंडिंग करवाते हैं तो बाइंडिंग करवाने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने अपने पेज में 0.5 इंच अर्थात आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है और अगर आप बाइंडिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये मार्जिन आप बाइंडिंग में पेजों को दबाने में मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट में आपने 1 इंच का मार्जिन दिया है, लेकिन अगर आप गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं तो ये इस प्रकार का, जिस प्रकार से बुक की बाइंडिंग होती है उस प्रकार से आपका मार्जिन इसमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आपको बुक का मार्जिन इस टाइप में करवाना है तो इस मार्जिन को गटर मार्जिन हम कहते हैं लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो रहा है। अगर आपको बुक इस साइड से बाइंड करवानी है टॉप में, तो आपको यहाँ से मार्जिन टॉप मार्जिन आपको चेंज करना पड़ेगा, टॉप करना पड़ेगा। तो ये आपका टॉप मार्जिन हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें जब आप बुक इस तरीके से बाइंड कराएंगे तो उसके पेपर इस प्रकार से ओपन करने पड़ेंगे। लेफ्ट में होंगे तो जैसे बुक आप ऐसे पलटते हैं उस तरीके से। तो ये आपका डायरी का फॉर्मेट होता है, और जो आप लेफ्ट में करते हैं तो ये आपका बुक की बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिख रहा है कि ये गटर मार्जिन अतिरिक्त मार्जिन होता है जो बाइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसके अतिरिक्त जो आपका लेफ्ट मार्जिन है वो आपका मार्जिन अलग से आपको उसमें दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्जिन अगर आप गटर मार्जिन नहीं देते हैं तो ये जो अवशेष मार्जिन आपका लेफ्ट का है ये आपका बाइंडिंग में यूज हो जाएगा। तो इसमें जो आपके टाइप हुआ जो मैटर है वो बाइंडिंग में दब जाएगा और आपको असुविधा होगी किताब को पढ़ने में, पुस्तक को पढ़ने में, इसलिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है। तो अगर आप गटर मार्जिन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको लेफ्ट साइड का मार्जिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप 1 इंच का आपने मार्जिन दिया है और आप गटर मार्जिन नहीं, जैसे ही यहाँ पर हम गटर मार्जिन दे देंगे उसके पश्चात में फिर हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा मार्जिन हमको लेफ्ट साइड में देना होगा। अब यहाँ पर जितना भी आपको मार्जिन देना है, इसे 2.5 इंच का आपको देना है। तो अब ये मार्जिन इसमें से 1 इंच का मार्जिन आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन हो जाएगा, और आपका 1.5 इंच का आपका जो बाइंडिंग में मार्जिन यूज होगा वो आपका इसमें प्रयोग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग कराते समय अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो आपका बाइंडिंग में दब जाएगा, और जो आपका लिखा हुआ मैटर है वो उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी असुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो ये गटर मार्जिन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि बाइंडिंग में हमको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और ये राइट मार्जिन, ये आपके मेन मार्जिन होते हैं जिनका प्रयोग आपको प्रत्येक दिन करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करोगे नहीं तब प्रत्येक दिन आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन गटर मार्जिन का प्रयोग आपको किसी विशेष फाइल में करना होगा, जब आपको उस पत्र को बाइंड कराना हो या कोई मैटर है, कोई बुक है, उसकी बाइंडिंग करवानी है, तभी आपको इस मार्जिन का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको इस मार्जिन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब फिक्स करने के पश्चात आपको अंत में ये ओके बटन है, यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के पश्चात ये पेज है, अभी देखेंगे साइड से आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिन इतना आपका ये 2.5 इंच का मार्जिन हो गया, 2.5 इंच का आपका मार्जिन है। इसमें आपका जब बाइंड कराएंगे तो आपका आधा बाइंडिंग में यूज़ हो जाएगा, आधा आपका अवशेष मार्जिन है जो लेफ्ट मार्जिन में इसमें प्रयोग में आएगा। लेकिन अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि ये मार्जिन कुछ ज़्यादा सा है तो इसमें अगर आप देखें कि ये यहाँ पर रूलर बार शो हो रही है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और इसको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज का मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये देखो 2 साइड का एरो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस एरो को माउस से प्रेस करेंगे, और अभी जैसे इसमें वर्क नहीं कर रहा है ये,
और इसको लेफ़्ट बटन से दबाए रखेंगे। जितना कम या ज़्यादा करना है वहाँ पर ले जा कर के बस आपको उसे ऐसे छोड़ देना है। ठीक, जब आप जैसे ही आप उसे करेंगे छोड़ने के पश्चात ही आपका मार्जिन कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका अब जैसे ये नीचे का मार्जिन है, ऊपर का मार्जिन है, आपको कम ज़्यादा करना है। ये नीचे के मार्जिन को शो करता है, इसको कम करना है। माउस ही वर्क नहीं, ये खुल गया तो आप जैसे नीचे का मार्जिन है आप यहाँ से भी कम कर सकते हो। बॉटम से 0.5 कर दिया और ओके कर दिया तो ये मार्जिन आपका कम हो गया। यहाँ से इधर का कम करना है, यहाँ पर ले जाइए और इसको इधर की तरफ राइट साइड में जैसे आप इसे बढ़ाएंगे तो ये मार्जिन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मार्जिन कम या ज़्यादा आप आवश्यकता अनुसार जैसे आपको करना है पेज की तरफ कर सकते हैं। और आपको कब ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जैसे आप इस पेज में टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते आप पेज के अंत तक पहुंच गए और वहां पर आपने देखा कि 2 लाइनें जो हैं वो आपके नेक्स्ट पेज पे चली गई हैं, है ना। अब 2 लाइनों की वजह से आपको वो प्रिंट आउट में आपको 2 पेज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप उन 2 लाइनों को अपने पहले वाले पेज पर एडजस्ट कर लेते हैं तो वो मैटर आपका एक पेज पर आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, एक तो आप टॉप का मार्जिन थोड़ा सा कम कर दें और थोड़ा सा बॉटम का मार्जिन कम कर दें। तो मार्जिन जैसे ही आप कम करेंगे तो स्पेस आपका पेपर का बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेस जैसे बढ़ेगा तो जो नीचे वाली लाइनें दूसरे पेज पर हैं वो स्वतः ही पहले वाले पेज पर एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे आपका मैटर एक पेज पे आ जाएगा और प्रिंट आउट आप से देंगे, आपके उसमें फाइल में 2 पेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो मैटर भी आपका देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि 2 लाइन की वजह से ही वो दूसरे पेज पर जा रहा है। तो मार्जिन का यूज आप 1-2 लाइनों को कम या ज़्यादा करने के लिए भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमने आपको बताया था कि ये मार्जिन ऑप्शन आप पेज लेआउट पे जाएंगे और मार्जिन बटन पर क्लिक करेंगे तो मार्जिन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कस्टम मार्जिन में जाना था। अब उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये मार्जिन आपके सामने, इसमें से प्री डिफाइंड मार्जिन इसमें सेट है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने पहले से ही इसमें प्री डिफाइंड मार्जिन कर रखे हैं। ठीक है, पहला मार्जिन इसमें है नॉर्मल मार्जिन। अगर आपको कस्टम मार्जिन में हम मार्जिन अपने हिसाब से सेट करते हैं, है ना, लेकिन इसमें से प्री डिफाइंड मार्जिन है, ये पहले से ही फिक्स है। अगर आपको लगता है कि हमको इसमें से कोई एक मार्जिन सेलेक्ट कर लेना चाहिए तो आप यहाँ से भी चुन सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब 1-1 इंच के होते हैं। ठीक है, सभी 1-1 इंच के होंगे, आपको उसमें सेट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार क्लिक कर दो। ये देखो ये मार्जिन यहाँ पर था ज़्यादा, हट गया, सब तरफ 1-1 इंच का हो गया। ठीक, तो फिर नैरो अगला मार्जिन है नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन सकरा मार्जिन होता है। नैरो बोलते हैं ना कि वहाँ की गली बहुत नैरो है, कंजस्टेड है, सकरी गलियाँ, है ना, तो इसमें नैरो में मार्जिन कम सेट होता है, साइड का मार्जिन कम दिया जाता है। इसमें प्रत्येक साइड में आप देख रहे हैं कि इसमें 0.5 इंच का ही मार्जिन है। ठीक है, और नॉर्मल में हर साइड में 1-1 इंच का मार्जिन है। ठीक, फिर ये मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम का तो 1-1 इंच का है, लेकिन लेफ्ट और राइट का 0.75 इंच का दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल में कितना है, चारों तरफ 1-1 इंच का रहता है और नैरो में चारों साइड 0.5 यानी अर्थात आधा इंच का मार्जिन रहेगा। ठीक, और मॉडरेट में टॉप और बॉटम का 1-1 इंच रहेगा और लेफ्ट और राइट का 0.75 इंच का रहेगा। ठीक है, वाइड मार्जिन मतलब चौड़ा मार्जिन, जिसमें ज़्यादा मार्जिन छोड़ा जाता है उसे वाइड मार्जिन कहते हैं। इसमें टॉप और बॉटम 1-1 इंच और जो लेफ़्ट और राइट हैं वो आपके 2-2 इंच के रहेंगे। ठीक है, और इसका जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो वही जो टिप्पणी जब हम लेखन करते हैं उसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टिप्पणी लिखने के लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ये मिरर्ड मार्जिन होता है, इसमें टॉप बॉटम 1-1 इंच और इनसाइड आउटसाइड ये आपका 1.25 और 1 इंच की होती है। ठीक, और बाकी ये ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है। ये इसमें आपका जो ऑफिस चला ये 2010 है। इसके पहले जो मार्जिन हमारा जो ऑफिस चलता था वो 2007 था। उसके पहले जो आया था ऑफिस वो हमारा 2003 था। उसमें जो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आता था इसमें टॉप मार्जिन 1-1 इंच आता था, लेफ्ट राइट 1.25 इंच आता। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट 1.25 इंच रहेगा और टॉप बॉटम 1-1 इंच का
ये होता था, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच ही आता है। ठीक है, ऑफिस 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 1 इंच होता है, लेकिन जो ऑफिस 2003 था, जो पहले चलता था, उसकी पहचान क्या होती, जैसे आप यहाँ होम मेन्यू पे क्लिक करते हैं ना, होम नहीं आता था, वहाँ एडिट ऑप्शन आता था, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस प्रकार का। लेकिन आगे कंपनी क्या करती है, अंदर ऑप्शंस तो सब वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लुक चेंज कर देती है। लुक चेंज करने पे थोड़ा सा डिमांड बढ़ती है। ठीक, तो अब इसमें मार्जिन का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया, लेकिन ऑफिस 2003 था वो इस तरीके से ओपन होता था, जैसे इसमें ये खुलता है ना फ्लैग टाइप का, नीचे को ड्रॉप डाउन ऐसे आता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये रिबन खुलता है, रिबन टाइप का। इंसर्ट पे किया तो इस टाइप का, लेकिन उसमें नीचे की तरफ लिस्ट ओपन होती थी उसमें, लेकिन ऑप्शन सब वही हैं, थोड़े बहुत नए ऑप्शन उसमें ऐड हो गए हैं इस ऑफिस में 2010 में। अब तो 13 भी आ गया, 16 भी इसका आ गया, ऑफिस नए वर्जन अपडेट हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये मार्जिन के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि मार्जिन हम किस तरीके से सेट करते हैं और मार्जिन का यूज़ क्या है। मार्जिन को हमने आपको बताया था कि मार्जिन को हिंदी में हाशिया भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं। मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, और एक एक्स्ट्रा मार्जिन हमने आपको बताया था गटर मार्जिन, जिसका प्रयोग केवल और केवल बाइंडिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन देने में किया जाता है। तो एक तो तरीका है कि यहाँ से हम मार्जिन को सेट करते हैं, दूसरा तरीका है कि हम फाइल मेनू में जाएं, फाइल मेनू पे क्लिक करें, उसके पश्चात हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात नीचे ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप पर क्लिक करते, जैसे ही पेज सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मार्जिन का ऑप्शन यहाँ से भी आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास में जो मार्जिन का जो टॉपिक था कि पेज के मार्जिन को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है।